अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है वेडिंग प्रपोजल का, जिसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ दिन से बिज़ी हूँ ना, इसीलिए ठीक ठाक से अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। बस बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, जानबूझकर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो आई एम सॉरी। मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं फैन फिक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और आपसे लॉन्ग पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी। आज के बाद से शायद मैं लॉन्ग पार्ट बनाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। सो इस पार्ट में मैंने देखा था कि मैरिज कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो आचिंग था उसके रूम में अब जेबूचू आ चुका था। उसने उसे पेंडेंट गिफ्ट किया था। पेंडेंट को देखकर आचिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पेंडेंट को पहनाते हुए जेबूचू ने उसे कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर आचिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। आचिंग ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ। जेबूचू ने कहा, मुझे मेरा गिफ्ट तो मिल चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर आचिंग फिर से साई फील करता है और वो अपने हस्बैंड को देखने लगता है, जहाँ पर जेबूचू प्यार से उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, आचिंग पता है मैं कब से इस दिन के लिए वेट कर रहा था। सिर्फ आज से ही नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। तुम मुझे बहुत पसंद थे। पता है, जब मैंने फ़ादर को बताया तब मुझे बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके उन्हें बताया। उन्होंने तुम्हें बहुत पसंद किया था। फ़ादर ने कहा कि मुझे आचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव का है और बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट भी है। तब पता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद तुम्हारी फैमिली से बात हुई, मुझे घबराहट सी हो रही थी कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर मानेंगी हमारी शादी के लिए, लेकिन फाइनली वो लोग मान गए। पता है, जब वो लोग मान गए तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली मेरा आचिंग मेरे पास आ रहा है और मेरा आचिंग हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं कब हमारी शादी होगा। क्या कोई शादी को तोड़ देगा या फिर कुछ होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आचिंग के साथ मेरी ही शादी होगा। उसके वक्त वक्त बीतता रहे। उसके बाद हमारा शादी देखो हो गया। आचिंग ने कहा, मैं भी बहुत वेट कर रहा था। जेबूचू ने कहा, क्या तुम्हारी शादी फोर्स तो नहीं हुई ना? तुमने खुद की इच्छा से ही? आचिंग ने जेबूचू को हक कर लिया। उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं मन ही मन आपको चाहता था। सच कहो तो आप मेरे क्रश थे, लेकिन मैंने आपको कोई बताया नहीं। जब आप हमारे घर आए थे तब तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली आप शादी के रिश्ते के लिए आए हो। और ये अरेंज मैरिज था, लेकिन मेरे लिए शायद ये लव मैरिज से किसी का कम नहीं था। जेबूचू ने उसे कहा, आज हमारा फर्स्ट नाइट है और मैं चाहता हूँ इस नाइट को हम दोनों यादगार बनाएं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। आचिंग को फिर से साई फील होता है। उसने अपनी फेस को उसकी तरफ उठाते हुए कहा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। जेबूचू ने कहा, और जैसे कि मैंने 10 बार वेडिंग नाइट मना लिया। आचिंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। जेबूचू ने कहा, तो फिर क्या, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम ही है ना। जितना कि तुम्हें हो रहा है उतना मुझे ही नर्वस फील हो रहा है, समझे। आचिंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। जेबूचू ने आचिंग को प्यार से लिटा दिया और उसके बालों को उसकी फेस से हटाने लगा। इस रोमांटिक सीन को देखते हुए आचिंग को मूवीज़ की याद आ गई, जैसे कि मूवीज़ में होता है, और ऐसा ही उसकी लाइफ में आज हो रहा है। जेबूचू ने उसकी फेस को प्यार से चूमा, उसके बाद उसे प्यार करने लगा। उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया। इधर जो हम वांगशन को देखते हैं, जहाँ पर वांग जी को धक्का देने के बाद वांग जी अंदर आ गया था। वो अपने कोट को सीधा करता है। उसका वेडिंग कोट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसने विंग को देखा, जो कि उसके सामने खड़ा था। विंग जस्ट बालकनी को चेक कर रहा था और ऐसे धड़ाम से अंदर आने से विंग घबरा गया था। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, दरवाज़ा तो मैडम लान ने बंद कर दिया था। इधर जो हमारा वांग जी था वो धीरे धीरे करके चलते हुए विंग के पास आता है। विंग का नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। न जाने कि आज विंग को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था। आज विंग को वांग जी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। शायद ये बात करना बहुत ज़रूरी है विंग के लिए। वांग जी उसके चिन को अपनी एक फिंगर से पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, दिखाओ मेरी ओमेगा का फेस। विंग ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। इसे सुनकर विंग ब्लश करता है। वांग जी उसकी फॉरहेड के ऊपर छोटा सा टैप करते हुए कहा, बहुत क्यूट लग रहे हो विंग। वांग जी अपने पॉकेट से एक
बॉक्स को बाहर निकालता है, छोटा सा बॉक्स। उसके बाद उसे ओपन करता है जहाँ पर एक प्यारा सा डायमंड का ब्रेसलेट था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा प्यारा था जहाँ पर बनीज के स्टिकर लगे हुए थे। विंग ने कहा, वाह ये कितना प्यारा है। वांग जी ने कहा, डिज़ाइन बनी का है ना, अच्छा लगा तुम्हें? विंग ने कहा, मुझे बनीज बहुत पसंद है, तुम्हें कैसे पता? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, मुझे सब कुछ पता है, कौन सा कलर, क्या चीज़, कौन सा खाना, सब कुछ। तुम्हें स्पाइसी फूड्स बहुत पसंद है, तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है। विंग ने कहा, तुम्हें इतना कुछ पता है मेरे बारे में? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, तुम सब कुछ अच्छे से कर सकते हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो विंग और मेरे लाइफ में। फिर विंग ने कहा, और तुम्हें क्या पसंद है? मैं तो सब कुछ जानता भी नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ तुम्हें वाइट कलर बहुत पसंद है और स्काई ब्लू कलर, और मुझे कुछ नहीं पता। वांग जी ने कहा, मेरी पसंद तो तुम हो विंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चाहत है तो वो सिर्फ तुम हो विंग, और कोई नहीं। विंग फिर से साई फील करता है। उसने कहा, तुम इतना भी मत बोलो। वांग जी ने उसे पहना दिया ब्रेसलेट को। उसने कहा, दिखाओ तुम्हारे हाथ में कैसा लग रहा है। विंग के हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो विंग, इतना प्यारा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम कितना प्यारा लग रहे हो। विंग ने कहा, ये झूठ है। वांग जी उसे मिरर के सामने ले जाता है। उसने कहा, देखो एक बार, तुम्हें मिरर में क्या दिख रहा है? विंग ने कहा, एक हैंडसम इंसान जो कि मेरे पीछे खड़ा है। ये सुनकर वांग जी दंग रह गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, एक हैंडसम इंसान जो कि मेरे सामने खड़ा है। वांग जी विंग की कोट को टाइटली पकड़ते हुए कहा, अच्छा, और ये हैंडसम इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने विंग की कोट को निकाल दिया। विंग जो कि था वो शर्म के मारे लाल हो रहा था। वो जल्दी से घूम जाता है और वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि उसे विंग मिल गया है, लेकिन न जाने क्यों उसका दिमाग घूम रहा था। उसका साइकोनेस धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था। वो अपने सिर पर हाथ रखता है। उसने कहा, कंट्रोल लान वांग जी, विंग तेरे पास ही है, वो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कंट्रोल लान वांग जी। विंग ने कहा, क्या हुआ लानजान? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, कुछ नहीं, दरअसल मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना लानजान, कि तुम्हें तबीयत ख़राब है? आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए तुम। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अभी टायर्ड तो नहीं हुआ हूँ, अभी तो तुम्हें टायर्ड करना है। विंग फिर से बहुत ज़्यादा शर्मा गया। उसने कहा, क्या तुम नोटी नोटी बातें करते रहोगे? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, बट तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं। विंग ने कहा, बहुत पसंद करता हूँ। वांग जी ने कहा, सच? विंग ने कहा, मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि किस दिन मैं अपने लव कन्फेस तुम्हारे सामने करूँगा, और आज ही वो दिन है। वांग जी ने कहा, तो बताओ। विंग पीछे मुड़ गया और मिरर में देखते हुए कहा, लानजान, पहले पहले लगा था कि तुम बहुत घमंडी इंसान हो, तुम्हारा दिल नाम का कोई चीज़ नहीं है, तुम एक हार्टलेस पर्सन हो और एकदम चुपचाप हो, लेकिन तुम्हारे साथ घुल मिलने की वजह से विंग ने नज़र को झुका लिया। उसने कहा, पता चला कि तुम बहुत काइंड हो और बहुत केयरिंग हो, मेरे लिए तुम एक केयरिंग हस्बैंड हो, और मुझे ऐसा ही एक अल्फ़ा चाहिए था जो मेरा केयर करे, मुझे प्यार करे, बल्कि मेरी बॉडी से नहीं, मुझसे प्यार करे। वांग जी ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी विंग चाहिए, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, विंग के सामने मैं ऐसा रूप नहीं दिखा सकता हूँ ताकि विंग डर जाए, मुझे विंग को नहीं डराना है, अभी तो शुरुआत हुआ है, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने दवाई लिया था लेकिन फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है। विंग ने कहा, उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हें जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम एक अलग टाइप के इंसान हो, जितना घमंडी तुम लगते हो तुम वैसा नहीं हो, दरअसल ये तुम्हारी आदत है, तुम सबसे बात नहीं करते हो, लेकिन तुम जब मुझसे बात करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है, मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ जब तुम मुझसे बात करते हो, क्योंकि तुम हज़ार लोगों के बीच में सिर्फ मुझे ही ढूंढते हो। लानजान, उसने फिर से मिरर में देखा। उसने देखा कि वांग जी आंखें बंद करके रखा है। विंग ने कहा, क्या हुआ लानजान? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं विंग, कुछ नहीं। विंग ने कहा, तो मैं ही सुनना था ना, आई लव यू लानजान, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई। इसने कहा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो विंग? विंग ने कहा, हाँ, मैं पहले ही बोल सकता था,
लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। मैं बहुत खुश हूँ तुमने उस दिन मुझे बचाया। अगर तुम उस दिन टाइम पर नहीं आते तो शायद मैं गया हूँ। वांग जी ने विंग को पीछे से हक करते हुए कहा, नहीं विंग, ये तो मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि तुम मेरी होने वाला वाइफ थे और मैं तुम्हें ऐसे कैसे खो सकता था किसी और की वजह से। अगर नीहू जेंग ने मुझे बताया नहीं होता तो मैं वहाँ पर कभी नहीं पहुँचता और ना ही तुम्हें बचा पाता। पता है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। मुझे एक वक्त के लिए लगा कि मैं तुम्हें खो दूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने मिंगाओ के ऐसे मारा। विंग ने कहा, पता है मिंगाओ ने तुम्हें क्या कितना कुछ बोला है तुम्हारे बारे में मुझे। वांग जी ने कहा, क्या बोला है। विंग ने कहा, उसने कहा था कि तुम साइको टाइप के इंसान हो, तुम्हें अचानक से कुछ हो जाता है और तुम दवाई लेते हो इसके लिए, और तुम बार बार पैनिक करते हो। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने कंट्रोल कर लिया। वो विंग के नेक को स्मेल करने लगा, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो मिरर में वांग जी को देखता है जो कि उसके नेक को स्मेल कर रहा था। वो उसके कॉलर को हटा रहा था और नीचे से विंग के शर्ट को निकाल रहा था, उसकी नीचे से शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था। विंग को फील हो रहा था कि वांग जी उसकी शर्ट के बटन को निकाल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप आंखें बंद करके खड़ा था। वांग जी धीरे से उसकी सारे बटन्स को ओपन कर देता है, जहाँ पर वो उसकी जो बेली था उससे टच करता है। जिसे महसूस करने के बाद विंग की बॉडी पर गूज़बम्प आते हैं और वो आउच करता है, जिससे वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो विंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ विंग। विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है लानसान। वांग जी ने कहा, अपनी आंखें खोलो विंग। विंग ने कहा, मैं आंखें नहीं खोल सकता हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो मिरर में वांग जी को देखता है। वांग जी ने कहा, तुम क्या देख रही हो। विंग ने कहा, मेरे हस्बैंड को, जो कि अभी लस्ट भरी निगाहों से मुझे ही देख रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। विंग ने कहा, उफ लानजान। उसने अपने लिप्स को बाइट किया। वांग जी ने कहा, ओ विंग, तुम कितने हॉट लग रहे हो। ये बोलकर उसने धीरे धीरे अपने हाथ को उसकी बेली पर फिराने लगा। ये महसूस करने के बाद विंग की बॉडी धीरे धीरे करके झनझनाने लगी, उसकी बॉडी काँप रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथ को उसकी चेस्ट की तरफ लेकर आ रहा था। उसके निबल्स को अपने फिंगर से टच करते हुए वो उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है। उसे फील करने के बाद विंग ने फिर से अपने आइज़ को बंद कर लिया। वांग जी अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उसे दूसरे ब्रेस्ट के ऊपर रखता है। वो दोनों ब्रेस्ट को ऐसे ही रब कर रहा था अपने हाथों से। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लिया था क्योंकि ये फीलिंग विंग के लिए फर्स्ट टाइम था। कोई अल्फ़ा उसे ऐसे टच कर रहा है। सीन कट होता है। इधर हम आचिन को देखते हैं जो कि टाइटली बेडशीट को पकड़ के रखा था और जो हमारा सिचैन था वो उसके अंदर इंसर्ट होकर धीरे धीरे करके मूव हो रहा था। आचिन धीरे धीरे करके चिल्ला रहा था क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। जो हमारा सिचैन था उसको वेट नहीं हो रहा था आचिन को मार्क करने में। वो आचिन को बहुत बुरी तरीके से काटता है ज़ोर से और उसे मार्क करता है, जिससे आचिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ पर उसने अपना अल्फ़ा बाइट छोड़ा वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, जहाँ पर हमारा जेबुचुन लीक करने लगता है और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके वो मूव होने लगता है। आचिन ने कहा, प्लीज़ जेबुचुन थोड़ा सा स्लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर सिचैन ने कहा, बट मैंने तुम्हें प्रिपेयर किया। आचिन ने कहा, लेकिन फिर भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो पेन फील तो होंगे ही ना। सिचैन ने कहा, लेकिन आचिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर उसने उसके नेक के पास अपनी फेस को छिपा लिया और अपनी स्पीड को कम करते हुए मूव होने लगा। जहाँ पर आचिन फिर से चिल्ला रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो भी हो, ये उसका फर्स्ट टाइम था। दर्द तो उसे होना ही था, दर्द तो उसे मिलना ही था। उसने अपने हस्बैंड को हग कर लिया। बालों को उसने खींचते हुए कहा, बस थोड़ा और धीरे। फिर इधर जेबुचुन ने कहा, मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, तुम लूज़ नहीं हो रहे हो। आचिन ने कहा, थोड़ा सा रहम करो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, समझी। ज़िंदगी भर तो तुम यही करोगे। फिर जेबुचुन ने कहा, तो ठीक है, सहन करो मुझे। ये बोलकर वो उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है और अपने आप को मूव करने लगता है। जहाँ पर जो हमारा जियांग चैन था वो उसकी माउथ के अंदर ही चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे।
और सीन कट होती है। इधर हम विंग और वांग जी को देखते हैं। वांग जी अब दोनों हाथों से ही विंग के ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था। वो लोग अभी तक मिरर के सामने ही खड़े थे, जहाँ पर विंग अपनी हेड को ऊपर की तरफ करके उसके शोल्डर के ऊपर रखकर उसका जो स्क्वीजिंग था उसे फील कर पा रहा था। और वांग जी बहुत रफली उसे स्क्वीज कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग एक बार देखो, आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो विंग। विंग जब आंखें खोलता है तो मिरर में देखता है कि उसका जो शर्ट है वो वांग जी ने निकाल दिया है और उसकी दोनों ब्रेस्ट को वो स्क्वीज कर रहा है। इसे देखकर विंग का जो फेस था वो टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था कि वो वांग जी के सामने ऐसे आधा नेकेड खड़ा है और वांग जी उसे देख रहा है अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। विंग वांग जी की आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, जहाँ पर वांग जी उसकी नेक के पास लिक करने लगता है। लिक करते करते वो वहाँ पर अब लव बाइट छोड़ना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पर विंग फिर से अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वो उसकी नेक पर लव बाइट छोड़ते हुए वो विंग को सीधा करता है और अपनी तरफ टर्न करता है और फिर उसे मिरर के ऊपर पुश करता है। और पुश करने के बाद वो उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसकी लिप्स पर ज़ोर से बाइट करता है और अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग का पूरा नेक वांग जी की सलाइवा से भर चुका था। विंग वांग जी की जो नेक था उसे ग्रैब कर लेता है। वांग जी विंग की कमर को टाइटली पकड़ के अपनी बॉडी की ओर क्लोज कर लेता है, टाइटली पकड़ लेता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो धीरे से उसके ट्राउज़र की पैंट को ओपन करता है, जहाँ से वो अपनी हाथ को इंसर्ट करके उसकी जो फिंगर था उसे एंटर करता है और फिर विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वो विंग को जब प्रिपेयर करने लगता है तब विंग को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है। विंग ज़ोर से चिल्लाता है उसकी माउथ के अंदर। विंग की चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर वांग जी उसके लिप्स पर ज़ोर से बाइट कर देता है। न जाने क्यों यह लव टॉर्चर विंग को सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम था और वांग जी फर्स्ट फिंगर को इंसर्ट कर चुका है। वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए, लेकिन विंग के लिए यह प्यार का आंसू था, इसलिए उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी अपनी फर्स्ट फिंगर से अब तंग आ चुका था। उसने सेकंड फिंगर को भी जल्दी से इंसर्ट कर दिया, जहाँ पर विंग को फिर से पेन फील होता है, जहाँ पर विंग फिर से चिल्लाता है। विंग थोड़ा सा लूज ही किया हुआ था। वांग जी ने फिर से अपने थर्ड फिंगर को इंसर्ट किया, जहाँ पर विंग को फिर से पेन फील होता है। धीरे धीरे करके विंग को ये पेन थोड़ा सा कम होता है और उसकी माउथ के अंदर वो मौन करने लगता है, जहाँ पर विंग थोड़ा सा लूज होता है। वांग जी समझ गया था कि विंग लूज हो चुका है, इसका मतलब विंग प्रिपेयर हो चुका है। वांग जी उससे दूर हटता है। विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रहे थे। विंग ने अपने लिप्स को लिक किया। न जाने क्यों जब वांग जी ने ये बंद कर दिया था विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि विंग इसे एंजॉय कर रहा था, वांग जी से देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके वहाँ पर रखे हुए एक चेयर पर बैठ गया, क्योंकि विंग पूरी तरीके से थक चुका था। विंग की बॉडी पसीने से भीग चुका था। विंग के नेक से सलाइवा निकल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वांग जी की सलाइवा ही उसके नेक से दिखाई दे रहे थे। विंग की माउथ से सलाइवा निकल रहा था। विंग पसीने से इतना भीग चुका था कि उसकी बाल तक पानी टपक रहे थे। इधर जो वांग जी था वो विंग को देख रहा था। विंग ने हाँफते हुए कहा, लानसान तुम क्यों रुक गए। लान वांग जी ने अपनी कोट को निकालना स्टार्ट किया, जिसे देखकर विंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और उसकी लिप्स को बाइट करते हुए देखकर वांग जी अपने अंदर और हॉट से फील कर पा रहा था। वांग जी अब एक पल के लिए रुक नहीं पा रहा था, उसे अभी विंग चाहिए। इसी वक्त उसने जल्दी से शर्ट को खोलना स्टार्ट किया और शर्ट को खोलने के बाद वह विंग को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह विंग के सामने आ गया। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने ट्राउज़र की बटन को ओपन करने लगा। विंग उसे देखते हुए कहा, लानसान ओ लानसान तुम कितने हॉट लग रही हो। लान वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट किया और विंग की जो पॉनीटेल वाला हेयर था उसे पकड़ लिया। उसके बाद वो अपने ट्राउज़र को निकाल देता है और अपने अंडरवेयर को भी। विंग ने उसकी हार्ड एंड बिग लोअर बॉडी पार्ट को देखा। विंग ने कहा, लानसान तुम इतना ज़्यादा हॉट हो चुके हो और इतना ज़्यादा हार्ड हो चुके हो। वांग जी विंग की चिन को पकड़ता है अपने एक हाथ से। उसके बाद उसने अपने लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ में लिया। उसके बाद उसने सहलाना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लानसान तुम क्या करने वाले हो। लान वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपने लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट करने लगता है, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं था कि लान वांग जी ऐसा कुछ करेगा। विंग पहले उसे ना करता है, लेकिन फिर वांग जी उसकी माउथ के अंदर अपनी लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट कर देता है और इंसर्ट करने के बाद वो सुकून से अपनी आँखों को बंद करता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद वो विंग की बालों को टाइटली पकड़ लेता है और फिर बहुत
बहुत रफली मूव करने लगता है। वो विंग की माउथ के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर विंग आवाज़ निकल रहा था बट वांग जी नहीं रुकता है, जिसे विंग अपने नेक तक फील कर पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा बिग है। वांग जी उसकी माउथ के साथ बहुत टाइम तक वहीं पर इंटीमेट होता है। वो उसकी हेड को पकड़ के बार बार मूव कर रहा था और इसके दौरान वांग जी को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रही थी। वांग जी बस चिल्ला रहा था, वो बस अपनी माउथ को ओपन करके बहुत हॉटली साउंड निकल रहा था, उसे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। विंग जो कि था संभाल नहीं पा रहा था, विंग अब थक चुका था बट फिर भी वांग जी उसकी हेड को नहीं छोड़ता है। बहुत टाइम बाद वो विंग की हेड को छोड़ देता है, क्योंकि वांग जी अभी खुद को रिलीज़ नहीं करने वाला, क्योंकि वो अभी विंग की पूरी बॉडी को यूज़ नहीं किया था। उसके बाद उसने विंग के आधे खुले हुए ट्राउज़र को देखा और उसने उसकी ट्राउज़र को खींच लिया। उसने अपनी लोअर बॉडी पार्ट को विंग की माउथ से बाहर निकाल लिया था और उसने विंग की लोअर बॉडी पार्ट को देखा। वो नीचे बैठ गया। उसके बाद वो उसे टच करने लगा। इसे देखकर वांग जी विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसकी माउथ पूरी तरीके से सलाइवा से भर चुका था। वो अभी तक अपनी माउथ को ओपन करके बैठा हुआ था। वो बहुत थक चुका था। वो सांसें ले रहा था बहुत गहरी गहरी, जिसके कारण उसकी जो चेस्ट था वो अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी उसके निपल को जोर से पिंच करता है। विंग आउच करता है। विंग की बॉडी पसीने से फिर से भीग चुकी थी। विंग का पूरा माउथ सलाइवा से भर चुका था। इधर जो वांग जी था वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट को फिंगर से राउंड राउंड घुमाते हुए कहा, विंग अब मेरी बारी है। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने विंग की दोनों जो लेग था उसे अपनी शोल्डर के ऊपर कर लिया। विंग का जो लोअर बॉडी पार्ट था वो वांग जी की माउथ के सामने आ गया, जहाँ पर विंग को समझ में आ गया कि वांग जी क्या करने वाला है। वो उसे रोकने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी उसे लीक करने लगता है।